हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने अपने अटेंशन को अपने लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। दिस इज़ द एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रोसेस एक सिस्टम डेवलप करने के लिए आपकी लाइफ में, जिससे आपकी स्टडीज और आपका लाइफस्टाइल दोनों ही एक साथ किसी प्रोसेस के थ्रू अपने आप को लेकर चल सकें और आप उसमें बेस्ट प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकें। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हम स्टार्ट करने वाले थे जो प्रोसेस की तरफ बढ़ने वाले थे, जो उसी में हमारा फर्स्ट वीक चल रहा है, जिसमें है डिस्ट्रैक्शन टू अटेंशन। ऑलराइट। सो अभी तक हमने समझा था, रिकॉग्नाइज किया था डिस्ट्रैक्शंस को। उसके बाद देखा था सिंगल टास्किंग, बेसिकली वही होता है फोकस करना। और उसके बाद हमने समझा था टूल्स मेथड्स, किसके लिए, आपके अटेंशन को प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ अब हम उसी पर बिल्डअप करेंगे और कुछ और चीज़ों पर ध्यान देंगे। सो आज का दिन, आज का डे डेडिकेटेड है आपका डिजिटल डिटॉक्स पर। डिजिटल डिटॉक्स, उससे पहले आई विल रिमाइंड यू आपकी जर्नल राइटिंग। 5 मिनट मॉर्निंग में और 5 मिनट सोने से पहले। मॉर्निंग में एक गुड नोट टू योर सेल्फ, कमिटमेंट जो आपकी है अपने साथ, जो आपको करना है, आपका गोल, वो लिखना है। ऑल राइट। और एक थैंक यू नोट टू द गॉड कि आज आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक दिन मिला है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। सो मेक श्योर कि 2-4 लाइन में ये चीज़ जरूर लिखिए। ऑल राइट। और सोने से पहले कि आज का दिन आपका कैसा रहा, आप क्या समझे, क्या समझते हैं अपने बारे में, क्या नया सीखा, छोटी छोटी माइक्रोविंस, और एक कमिटमेंट आने वाले दिन के लिए कि आप इम्प्रूव करेंगे। ऑल राइट। अगली मॉर्निंग में आपको कैसे स्टार्ट करना है उसका हल्का प्लान। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिजिटल डिटॉक्स। एक्चुअली क्या है डिजिटल डिटॉक्स? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब वो अनहेल्दी, अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ में, आपके लाइफस्टाइल में, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, रोकती हैं, उन चीज़ों से डिस्टेंसिंग करना। कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक तरह के फास्ट पर लेके जाना, इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है जैसे, वैसे कि कुछ टाइम पे अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करना। सो आज की लाइफ में हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि टूल्स और टेक्नोलॉजी, ये जो भी है, ये हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, थोड़ा उसको आसान बनाने के लिए है। सो वन वे और रादर हम हर चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए। और हर एक चीज़ का एक ही कारण है, एक ही गोल है, वो है वेल बींग क्रिएट करना। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे गवर्नमेंट बनती है लोगों के वेलबींग के लिए, आप कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, वेलबींग के लिए। कैसे कि आप फ़ोन कर कर अपने लोगों से, आसपास अपने मित्रों से और घर वालों से बात कर सकते हैं, ये लाइफ को ईजी कर रहा है आपकी। आपके बहुत सारा काम, बिजनेस मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, लाइफ को ईजी कर रहा है, वेल बींग क्रिएट कर रहा है, हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव है किसी भी टेक्नोलॉजी का। वहीं पर आज के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको डिजिटल मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रही है, जो आपकी लाइफ में एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, वेल बींग क्रिएट करने के लिए, दिस इज द थिंग, वेल बींग क्रिएट करने के लिए। ओके। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करती रहेगी, आपके लिए हेल्प क्रिएट करती रहेगी, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती रहेगी, आपको असिस्ट करती रहेगी, तब तक ये आपके कंट्रोल में है। दैट मीन्स कि आप इसको कंट्रोल करते हैं और अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो तब तक टेक्नोलॉजी, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसका काम फुलफिलमेंट करने का है, वो हो रहा है। बट अगर वो आपके लाइफ के बिहेवियर को कंट्रोल करने लगे, अब आप जैसे सोचते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, क्योंकि ये आपका बिहेवियर चेंज कर रहा है, आपकी सोचने की क्षमताओं को बदल रहा है, आपकी जो आपको करना है, आपके गोल्स, आपके कमिटमेंट, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तब ये प्रॉब्लम बन जाता है। सो मोस्ट ऑफ द जो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस हैं यंग पीपल के लिए, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। उसी के थ्रू सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपका इंटरनेट का प्रयोग हो गया, अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, गेम्स हो गए, आपका मोबाइल पर बात, और बहुत सारी चीज़ें। सो वन वे और नादर टेक्नोलॉजी आपके आसपास है ही, तो वो आपके ऊपर काम करती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करे, आपके बिहेवियर को ना बदले, आपके चॉइसेस आप बनाएं, टेक्नोलॉजी आपके लिए चॉइसेस ना बनाए। क्योंकि जब ये कॉन्शियसनेस आपके हाथ से चली जाएगी, जब आप कंपल्सिवली बिहेव करने लगेंगे, आपको नहीं पता क्या करना है तो मोबाइल उठा लिया, रील्स, मोबाइल, टेलीविजन, कुछ भी,
ये सारी चीज़ें आपके अंदर को कंट्रोल करने लगती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए ज़रूरी है थोड़ी सी डिस्टेंसिंग, इनसे कॉन्शियसली अपने आप को थोड़ा सा दूर करना, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। हमारा नेचर है नेचुरल के साथ रहना, नेचर के साथ रहना, नेचुरल तरीकों का यूज करना। डिजिटल टेक्नोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या वो एयर को रेप्लिकेट कर सकता है? क्या उसकी जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं? हमें एयर वाटर चाहिए, हमें धूप चाहिए, हमको मिट्टी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, इनसे दूर हम नहीं रह सकते। तो बेसिकली अपने आप को इन सब चीज़ों से, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उनसे थोड़ा डिस्टेंट करके वापस अपने प्राइम नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट होना वो ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये डिग्रेड हो रही है, क्योंकि हम नेचुरल हैबिटेट से थोड़ा दूर हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टेंट करके अपने प्राइम बिहेवियर में आया जाए। आपके जो टूल्स हैं वो आपको असिस्ट करने के लिए होने चाहिए थे, राइट? और इंचार्ज कौन है? आप। ये ध्यान रखिए, आपकी टेक्नोलॉजी आपको रूल ना करे, आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करें, उसको रूल करें। और आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया, एनीथिंग, जिस भी टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं, इवन घर में कुछ भी, इवन आपके ईयरपोड्स, स्पीकर्स और आपकी लाइट्स, एनीथिंग, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी है। पर उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप मीन्स कि आप उससे वेलबींग क्रिएट कर रहे हो, न कि प्रॉब्लम। तो रिलेशनशिप वो अच्छा होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप उसको कॉन्शियसली करेंगे, जब आप कंट्रोल में रहेंगे। ओके, सो दिस इज द वे कि टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करे, आप टेक्नोलॉजी के स्लेव ना हो। ऑल राइट, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिस्टेंसिंग। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी का आपके ऊपर प्रॉब्लम क्या है, क्या गलत प्रभाव है? देखिए, जब आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आपका मोबाइल जैसे आप यूज कर रहे हैं, तो आप पूरा ध्यान अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ऐसे रखते हैं, तो आपकी जो आई साइट का लेवल है वो बस इतने डिस्टेंस पर मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। इससे क्या होगा? आपकी आई साइट वीक होंगी, साथ में आपकी मेंटल कैपेसिटी वीक होगी, आपका अटेंशन स्पैन कम होने लगता है जब आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग डायरेक्टली कनेक्टेड उससे रहता है, बाकी एनवायरनमेंट से दूर होने लगता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप प्राइम, जो आपका एनवायरनमेंट है, प्राइम एनवायरनमेंट है, उसके साथ कनेक्शन में रहें। ओके, सो दैट इज़ वाई हमको डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। आपका अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, थिंकिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, आपके न्यूरॉन्स, जो आपके माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका जो स्पीड होती है, जो उनके कनेक्शंस बनते हैं, वो भी डाउन होने लगती है। आपने समझा है कि ब्लू लाइट्स निकलती है आपकी आपकी स्क्रीन से, वो आपकी आंखों के थ्रू जाती है और आपके ब्रेन को डैमेज करती है, आपकी आईसाइट को डैमेज करती है, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को डैमेज करती है। दैट्स वाई हमको ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस की यूज करने चाहिए, जैसे ये हैं। वैसे ही और भी हमारी स्क्रीन पे हर तरह पर हमको ब्लू लाइट फिल्टर की आवश्यकता होती है, जब हमको ज़्यादा काम करना होता है स्क्रीन का। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इन चीज़ों से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाएं। नाउ जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप देखते हैं दूसरे दुनिया के लोगों को, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लोगों की परफेक्ट लाइफ देख रहे हैं, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होने के बाद आपका पर्सनल रियल एनवायरनमेंट से जो कनेक्शन टूट जाता है, तब आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन में चले जाते हैं। अब आप देखते हैं हर एक व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा अच्छा अपने से, इससे आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है और सेल्फ स्टीम है वो डाउन होने लगती है। आप समझते हैं कि दूसरा ज़्यादा अच्छा है मुझसे, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर रहा है, रियलिटी से आपको दूर कर रहा है। आपकी मेंटल हेल्थ वो डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ एक दो चीज़ों के बीच में ही रहता है, आपको बहुत सारी दुनिया में जो रियल लाइफ में हो रहा था उससे डिस्टेंसिंग हो जाती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें। आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने से, आप अलग होने लगते हैं, अलोन ज़्यादा हो जाते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज से, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक्स होने लगते हैं। देखिए, ये सारे सिम्टम्स हैं। प्रॉब्लम हो रही है आपके इंटरनल सिस्टम में, जब इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो हेडेक्स उसका एक सिम्टम है, आई स्ट्रेन उसका एक सिम्टम है। तो आपको उनको ठीक करने के लिए इन सब से थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा, अपना आपको एक तरह के डिजिटल
फास्ट में लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा व्रत जहाँ पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग वो चेंज होने लगती है। देखिए आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, आपको जो भी कंटेंट मिलता है वन वे और अनदर आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब आपको पता है कि आप जब भी टूथपेस्ट के बारे में सोचेंगे तो कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, वो आपको आपके टीवी मोबाइल और एड्स के थ्रू आपके ब्रेन को रिवायर किया गया है। कौन सा बिस्किट आप खाते हैं, आपकी लाइफ की हर चीज़ डिज़ाइन हो रही है किसी और के थ्रू, दूसरी दुनिया के थ्रू। अब आप अपनी कॉन्शियसनेस का प्रयोग कम करने लगे हैं। सो ये आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को भी चेंज कर रहा है। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी जो वैल्यूज हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं वो बदल रही है, आपका लाइफस्टाइल पूरा बदल रहा है। बात ये नहीं है कि चेंज खराब है, बात यह है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, सजग हैं। तो वो डिस्टेंसिंग थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है रेगुलर लेवल पर, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं आएगा तब आप अपने आप से कनेक्शन को लॉस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपका जो कनेक्शन अपने साथ था, अपने आप को जानना जो आपके लिए जरूरी था, वो बहुत डाउन हो जाएगा और बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा। आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको रूल करना स्टार्ट कर देगी, न कि आप उसको अपने वेलबींग के लिए स्टार्ट कर पाएँ। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिस्टेंसिंग कभी कभी टाइम पर रखें। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज में। नाउ क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं आप? वेल, दो चीज़ें हैं। आप दो तरह से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से। इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो इट इज़ वेल गुड। ओके, फर्स्ट वन कि आप टेक्नोलॉजी को मंथ में या फिर वीक में पूरे दिन के लिए कंप्लीटली ऑफ हो जाइए। लाइक कि एवरी 15th डे, उस संडे को मैं क्या करूँगा, अपने ना तो अपने आसपास मोबाइल रखूँगा, ना टीवी रखूँगा, सोशल मीडिया, एंड्रॉयड, एनीथिंग, कोई आईपॉड, कोई म्यूजिक, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। सिर्फ मैं और नेचर, अपना समय नेचर या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कंप्लीटली विदाउट एनी टेक्नोलॉजी आप बिताइए। यू विल फील द डिफरेंस। जो लोग नई जनरेशन के हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को शुरू से यूज करना देखा है, सीखा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं ये एक्सपीरियंस। तो अपने आप को बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से दूर कुछ टाइम बताइए। वंस ए मंथ या वंस ए वीक, जैसे भी आपके लिए सुइटेबल हो आप वो करिए। ये आपके ब्रेन के फंक्शन को वापस से इम्प्रूव करेगा, आपकी जो बॉडी के फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आप नॉर्मल और बेहतर फील करेंगे, काम फील करेंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वंस ए मंथ या वंस ए वीक पूरी टेक्नोलॉजी जो भी है आपके पास उससे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, कंप्लीटली ऑफ मोड पर रखिए। और दूसरा चीज़ है कि आप रेगुलर एवरी सिंगल डे कुछ टाइम ऐसा रखिए जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स से कि मैं सोने से पहले 1 आवर से और सुबह मॉर्निंग में उठने के 1 घंटे तक, इस प्राइम पीरियड के बीच में मैं कभी भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको दूसरे कमरे में रखूंगा। उस टाइम पे मैं कंप्लीटली अपने साथ, या फिर दिन में वो टाइम जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, डीप वर्क कर रहा हूँ, अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, वो 4-5 घंटे में टेक्नोलॉजी को दूर रखूंगा। ओके, उस टाइम पे मेरा फ़ोन डीएनडी में, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें इतनी सारी नोटिफिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और फिर आपका मन करता है मोबाइल चलाने का, टीवी चलाने का, देखने का, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की तरफ जाने की। ओके, तो ये तरीके हो सकते हैं, आप अपने एक्शंस ले सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर होकर अपने प्राइम नेचर को समझने के लिए। आपका जो पर्पस है वो आपको क्लियर तभी होगा जब आप इन चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंट होंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई वो टाइम को जो आप टेक्नोलॉजी से दूर रख रहे हैं उसको यूज करिए खुद के साथ समय बिताने में, समझने में अपने आप को। इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ अब डेली प्रैक्टिसेस क्या है जो आप लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। सबसे पहले, शेड्यूल योर टेक्नोलॉजी ऑफ टाइम। मतलब एवरी सिंगल डे कुछ टाइम फिक्स करिए जहां पर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सोने के टाइम का समय, उससे पहले का, उठने के टाइम के बाद का। उठते ही फ़ोन पे यूज करना, इट्स वेरी वेरी बैड फॉर योर आइज, योर मेंटल हेल्थ और आपकी सोचने की क्षमताओं के लिए। सुबह के वक्त मेक श्योर कि 1 से 1.5 घंटे तक फ़ोन से दूर ही रहे, टेक्नोलॉजी से दूर रहे। कोई टीवी मत चलाइए सुबह के वक्त। बस उस तरह की जो शांति है सुबह के वक्त उसको महसूस करिए, एब्जॉर्व करिए और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर वो समय दीजिए। ओके, नाउ दिन के किसी टाइम पे भी अपना जो डीएनडी टाइम है वो रखिए, स्टडी के टाइम पे
या फिर आपका सोने के टाइम पे, या फिर जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, बट हर वक्त नोटिफिकेशन से अपने माइंड को भरते मत रहिए, इसको दूर रखिए। कई बार आपकी स्टडीज में आपके मोबाइल की आवश्यकता होती है, नेट की आवश्यकता होती है, तो मेक श्योर कि उस टाइम पर जो ऐप यूज कर रहे हैं आप बस वो यूज करिए, और बाकी सब चीज़ों पर DND लगा दीजिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ओके। अपनी मोस्ट ऑफ द एप्स आपके मोबाइल में जिनको ज़रूरत नहीं है आपकी, उनकी नोटिफिकेशंस को बंद करिए, कंप्लीटली ऑफ। ज़्यादा नोटिफिकेशन, ज़्यादा बार मोबाइल बोलेगा, ज़्यादा आपके माइंड पर डिस्ट्रैक्शन जाएगा, आपका अटेंशन डाउन होगा। आप हमेशा आपके मेंटल एबिलिटी ये रहेगी उसके, ये देखता रहेगा हमेशा कि कैसे नोटिफिकेशन आए और मेरा ध्यान एकदम से चला जाए। माइंड हमेशा उन पर ध्यान देता रहेगा। सो ये चीज़ें आपके अटेंशन को कम करने वाली है। ओके। अपने घर में कुछ एरिया ऐसा रखिए जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी आप यूज ना करते हो। लेट्स से कि आपकी स्टडी टेबल या आपके पूजा का रूम या आपका बेडरूम, वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब वहाँ पर कोई टीवी नहीं हो, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके जो प्राइम काम है उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन बन सके। तो टेक्नोलॉजी फ्री एरिया रखिए कुछ भी अपने पास में। मेक श्योर कि स्टडी के आसपास हो, तो दैट्स वेल एंड गुड। ओके। अपना सोशल मीडिया का टाइम, बिकॉज आप उससे अब दूर तो नहीं रह सकते हैं, वो पार्ट ऑफ हमारा लाइफ भी है, बट उसको शेड्यूल करिए, फिक्स करिए कि शाम को 6 से 7 के बीच में ही मैं यूज करूँगा। सुबह जो मैं पढ़ता हूँ 5 से 6 घंटे, जो मेरे स्टडी आ रहे हैं, डीप वर्क के टाइम है जो, उसमें मैं बिल्कुल यूज नहीं करूँगा, बीच में मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। इट शुड बी देयर लाइक दिस। सो फिक्स करिए, क्योंकि अगर आप फिक्स कर लेंगे 6 से 7, मान लो मुझको अपना सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब देखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप फिर दिन के किसी और हिस्से में इसको नहीं करेंगे, तो उसको फिक्स कर लीजिए पहले। ओके। नाउ, खाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खाते वक्त मेक श्योर कि जब आप भोजन कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उस वक्त बाहर की चीज़ें ना हो रही हो, स्पेशली आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी टाइप की चीज़ें, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को दूर रखिए, सिर्फ फोकस करिए अपने खाने पर। प्रैक्टिस अटेंशन। ओके। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, वन थिंग एट ए टाइम, सिंगल टास्किंग, राइट। नाउ, अपने मोबाइल के बहुत सारी जो ऐप्स हैं उनको हटाइए। आपके मोबाइल में इतनी ऐप्स की आवश्यकता नहीं है आपको, तो ज़्यादातर जो ऐप्स आपकी यूज की नहीं है उनको हटाइए, लिमिट करिए, अपनी मिनिमम ऐप रखिए अपने मोबाइल के अंदर, मिनिमम चीज़ों को अपने मोबाइल में रखिए। ओके। नाउ, एक और चीज़, आपके जो स्टडी एरिया है वहाँ पर एक टेबल वॉच रखिए, सिंपल नॉर्मल टाइप की टेबल वॉच, उसके अंदर कोई फालतू फंक्शंस ना हो, आपके मोबाइल से तो दूर ही हो तो अच्छा है। आपका टाइमिंग, हर बार आपको टाइम देखने के लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सो टेबल वॉच का प्रयोग करिए। कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल और ऑर्गेनिक रखेंगे अपनी चीज़ों को, आपकी लाइफ उतनी डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकती है। आपका मेंटल स्पेस की जो हमने बात की थी, वो जितना फ्री रहेगा उतना आपका अटेंशन किसी प्राइम ऑब्जेक्ट पर, किसी प्राइम फंक्शन पर रहेगा। एक ही आइडिया एक बार में चलेगा और आप उसको प्रोफाउंडली करेंगे, इफिशिएंटली कर पाएंगे। ओके। तो डिजिटल डिटॉक्स का ये जो यूज था वो आपकी लाइफ को ईजी करने वाला है। डिजिटल डिटॉक्स से आप अपने आप को प्राइम डायरेक्शन में रखेंगे, आपका पर्पस धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। डिजिटल डिटॉक्स से आप अपनी चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको दूर रखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और किसके बिना मेरी लाइफ अच्छी चल सकती है। सो प्रैक्टिस दिस डिजिटल डिटॉक्स। आप इसको जैसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, सिंगल डे के हिसाब से, एवरी सिंगल डे कि ये टाइम में यूज नहीं करूँगा, या वन से मंथ या वन से वीक कि इस दिन में कंप्लीटली टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूँगा, वैसा रखिए। इससे आप क्या होगा, आपका जो पर्सनल करेक्टर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, आपका अपने आप के साथ रिलेशन अच्छा होगा, और जितने भी टूल्स और टेक्नोलॉजी हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने वेलबींग के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी, टूल्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके वेलबींग क्रिएट करने के लिए है, आपके लाइफ को ईजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए। ओके। न कि आप इसके अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, इससे अटैच हो जाएं और आपका अटेंशन स्पैन डाउन हो जाए। ऑल राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है आपके लिए और कैसे आप इसको कर सकते हैं। हमको प्रैक्टिस करना है अपने अटेंशन को, डिस्ट्रक्शन से दूर करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने अटेंशन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। ऑल राइट। सो अब हमको धीरे धीरे करके अपना पर्पस क्लियर करना है, उसके बाद हम अपना सिस्टम बना रहे हैं, जो प्रोसेस बना रहे हैं उस पर काम करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको सपोर्ट करने वाली हैं आपके प्रोसेस में, धीरे धीरे आपकी प्रोसेस बन रही है। सो बस इन चीज़ों पर प्रॉपरली ध्यान दीजिए
और जो मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ उसको करते रहिए। ओके, ऑल राइट। सो आज के दिन के लिए इतना ही। मैं आपको अगले दिन में मिलता हूँ, अगले सेशन में एक नए तरीके के साथ, एक नए टूल के साथ, एक नई तरह के आइडिया के साथ, और जहाँ पर हम उसको बिल्ड करेंगे अपने पर्पस के साथ और अपनी एक प्रोसेस डेवलप करते रहेंगे। ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।